आज से लगभग 134 वर्ष पहले यानी 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू ग्राम में एक महार जाति में एक बालक का जन्म होता है। उस परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि ये बालक जो आज हमारे परिवार में जन्म लिया है वो पूरे परिवार का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेगा और भविष्य में महानायक के नाम से जाना जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे डायमंड कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है, यानी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनके पिता का नाम था रामजी मौलोजी सकपाल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार रह चुके थे। वहीं बात करेंगे उनकी माता का नाम, तो जिनका नाम था भीमाबाई सकपाल, जिनके उनके पिता और माता के नाम को मिलाकर ही बाबा साहेब का नाम बनता है, यानी राम जी यानी उनके फादर साहब का नाम और भीम से यानी भीमा उनकी माता का नाम, जिसको मिलाकर बनता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहेब ने कभी नहीं सोचा था कि आज जिस दौर में उनका जन्म हुआ है, जहां छुआछूत की नाम की एक बीमारी फैली हुई है, भविष्य में उस बालक को यानी उस व्यक्ति को भविष्य में इतने सम्मान के साथ याद किया जाए। आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बाबा साहेब को नहीं जानता होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनके नाम को लेने से पहले गर्व ना महसूस करता होगा। हमारी ये खुशनसीबी है कि बाबा साहेब ने भारत में जन्म लिया और उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, जिनकी वजह से आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, जिनकी वजह से आज भारत चलता है, जिनके कानून यानी संविधान जिससे भारत पूरा चलता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे बाबा साहेब की थोड़ी सी कुछ उन अनसुलझी अनसुनी कहानियों के बारे में कि उन्होंने इतना नाम कमाया कैसे, उन्होंने इतना उस समाज में वो नाम की उपाधियां इतनी धारण कैसे की जिस समाज में छुआछूत नाम की एक बीमारी फैली हुई थी, जिस दौर में अगर उनकी परछाई भी किसी पे पड़ जाए तो वो अपने घर जाकर स्नान करता था। उस दौर में जहां पर अछूतों को गांव से बाहर रखा जाता था, उस दौर में अपना नाम कमाना, अपने आप को महानायक की उपाधि देना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। बाबा साहेब की शुरुआती शिक्षा की मैं बात करूं तो उन्होंने बंबई से यानी मुंबई से उन्होंने 1912 में स्नातक की डिग्री हासिल की। वहीं बात करेंगे कि उन्होंने साथ ही कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से उन्होंने यानी अमेरिका से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की यानी एमए किया और साथ ही पीएचडी भी अपने नाम की। इसके साथ ही उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या किया था, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। बार एट लॉ की भी उपाधि उन्होंने धारण की थी। बाबा साहेब के पास लगभग 32 डिग्रियां थी। जिस दौर में एक व्यक्ति को पढ़ने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था, उस दौर में उन्होंने अपने नाम लगभग 32 डिग्रियां हासिल कर ली थी, और वो भी तब जब वो एक दलित परिवार से आते थे। और ये जो दलित शब्द है ये भी बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब ने ही अछूतों को दलित का नाम दिया और दलित उपाधि दी, जिससे दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता था बाद में चलकर, क्योंकि अछूत शब्द अपने आप में एक अपमानित शब्द है, जिसको देखते हुए बाबा साहेब ने अछूत की जगह पे दलित शब्द का इस्तेमाल किया और इसीलिए आज दलित शब्द का हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बट बाबा साहेब ने जो 32 डिग्रियां हासिल की थी ये इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे उन्होंने ना जाने समाज के कितने अपमान को सहा था, ना जाने कितनी बार उन्होंने अपमानित होना पड़ा था। ये जो डिग्री उन्होंने हासिल की, जिसके बाद उनको ज्ञान का सागर भी कहा जाने लगा, यानी ज्ञान का सागर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए उनकी बचपन की कुछ गाथाओं की बात करते हैं, कुछ उन कहानियों की बात करते हैं जो हमें बहुत कम सुनने को मिलती है, बहुत कम पढ़ने को मिलती है। हम उनकी डिग्री के बारे में जानते हैं, हम उनकी शादी के बारे में जानते हैं, उन्होंने संविधान के प्रारूप के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, ये भी हम जानते हैं। लेकिन उन बातों को कोई नहीं बात करता जिनमें बाबा साहेब को सबसे ज्यादा दर्द झेलना पड़ा था। शुरुआती दिनों की मैं बात करूं, बाबा साहेब का जन्म जब हुआ, वो एक महार जाति थे, जिस दौर में उन्हें अछूत माना जाता था इस जाति को। उस दौर में जब बाबा साहेब अपने स्कूली के दिनों में थे, यानी शुरुआती शिक्षा की मैं बात कर रही हूँ,
प्राथमिक शिक्षा की मैं बात कर रही हूँ, तो ये कहानी बहुत प्रचलन में है, बहुत प्रसिद्ध है कि बाबा साहेब जब स्कूल जाते हैं तो उनकी छोटी जाति होने की वजह से उन्हें विद्यालय में भी प्रवेश पूरा नहीं मिलता था। उनको पढ़ने के लिए भी अपने कक्षा के बाहर रहना पड़ता था, जहां वो खिड़की की मदद से क्लास में क्या चल रहा है वो देखते थे। उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि अगर बाहर निकलना है तो शिक्षा पाना बहुत जरूरी है, और शायद यही चीजें उन्हें आज इतनी डिग्री हासिल करने में मदद की। बाबा साहेब जब स्कूल जाते थे तो उन्हें अछूत की नजर से देखा जाता था और उन्हें उनके नाम से ना कहकर तुम लोगों के नाम से बुलाया जाता था कि तुम लोग ये, तुम लोग वो, तुम लोग यहाँ, तुम लोग वहां। जरा इस बात को सोचिए, ये समाज उस वक्त कैसा रहा होगा। जिस बाबा साहेब की बदौलत आज हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जिसकी बदौलत हम समाज में खुल के सांस लेते हैं और इक्वालिटी की बात करते हैं, उन बाबा साहेब ने कितना कुछ झेला होगा। ये बात सोचकर भी हृदय में करुणा भर आती है कि क्या बीती होगी उस नन्हे से बालक पे जब वो अपनी शुरुआती शिक्षा के लिए कॉलेज एक स्कूल में जाता होगा, जिसे उसको ये बोल के हटा दिया जाता होगा, भगा दिया जाता होगा कि तुम अछूत हो, तुम्हें यहां प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्हें बैठने तक के लिए बोरी तक नहीं दी जाती थी। बाबा साहेब के पास उनके पैरों में जूते तक नहीं थे, पैरों में उनके छाले पड़ जाते थे। एक बार की और बात है जब बाबा साहेब को बहुत प्यास लगती है और वो अपने स्कूल में पानी पीने की कोशिश करते हैं और उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता है। इतना ही, जब बाहर के स्कूल के बाद जो बाहर वो कुएं पे जाते हैं पानी पीने के लिए, तो वहां पर भी उन्हें मार के भगा दिया जाता है और उन्हें पानी पीने तक नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो अपमान हुआ, यही वजह थी कि बाबा साहेब के अंदर क्रांति की चिंगारी उठी और उन्होंने ये साबित किया कि मैं अछूत पैदा तो हुआ हूं, लेकिन याद रखना मैं समाज में महानायक के नाम से जाना जाऊंगा। शायद ये चिंगारी उन्हें बचपन के अपमान की वजह से ही मिली कि आज मैं उनके बारे में आपको बता रही हूं और आप उनके बारे में सुन रहे हैं। एक सरकारी जो नौकरी मिलती है ना, उसमें भी अगर आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिमा आपको सम्मान के रूप में जरूर मिलती है। हमारे स्कूल में, विद्यालय में, दफ्तरों में किसी और की फोटो हो ना हो, बाबा साहेब की फोटो जरूर होती है। और उन्होंने ये बोला नहीं था कि मुझे फोटो मेरी लगाओ, उन्होंने ये सम्मान कमाया है। उन्होंने जो धरोहर भारत को दिया है, उसके बदले उन्हें ये बहुत छोटा सा सम्मान है कि हम उनकी फोटो को अपने घरों में लगाते हैं, विद्यालय में लगाते हैं, दफ्तरों में लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गर्व की बात है कि बाबा साहेब ने भारत में जन्म लिया। पर ये जो चीजें हम आज बता रहे हैं, ये ऐसी थी ही नहीं कभी। जब भारत गुलाम था तब ये चीजें थोड़ी अलग थी। अछूतों को तालाब से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, यानी वो गरीब दलित वर्ग जिनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उनके लिए बाबा साहेब ने अनेकों सुधार कार्य किए और आंदोलन चलाए। उन आंदोलनों में जो नाम आता है वो बहुत अलग है। उन आंदोलनों की मैं बात करूं जिसको बोला जाता है चौदार तालाब सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के बाद उन्होंने दलित जो वर्ग है उनको भी सार्वजनिक तौर पे पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन किया था। ये बात उन्होंने कही थी कि जब ऊपर वाले ने बनाने के लिए भेदभाव नहीं किया तो तुम और मैं कौन होते हैं? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं और वो भी इंसान है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? और ये बात सही भी है। जब बनाने वाले ने जाति नहीं देखी तो हम क्यों? जिसकी बदौलत आज छोटे बड़े का भेदभाव भी खत्म हुआ है, वो बाबा साहेब ही थे। इतना ही नहीं, बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदू महिलाओं के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा उन्होंने योगदान दिया है। हिंदू कोड बिल का नाम आपने सुना हो, जिसमें महिला को तलाक देने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो सारे अधिकारों की हम बात करते हैं ना, ये हिंदू कोड बिल के ही अंदर आता है और ये बदौलत है बाबा साहेब की। मैं आज बहुत गर्व से ये बात आपको कह रही हूं
क्योंकि मैं अगर अपनी बातें आप तक पहुंचा रही हूं तो ये शायद बाबा साहेब की देन है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ खड़ी हूं, उनकी वजह से ही शायद आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद मैं भी आज घर के किसी कोने में पड़ी होती और चूल्हा चौका कर रही होती। बट बाबा साहेब ने जो किया वो उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं किया, उन्होंने महिलाओं के लिए भी उतना ही योगदान दिया जितना उन्होंने दलितों के लिए किया। यानी फुल इक्वालिटी का उन्होंने बात कही। उन्होंने ये बताया कि समाज में सबको बराबर का अधिकार है, ठीक है। उन्होंने इसके साथ ही और सारी चीजें की, यानी महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश का भी आंदोलन उन्होंने चलाया। अब कालाराम आंदोलन क्या था? बेसिकली दलितों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था। उस दौर में जब दलित की परछाई को भी पाप माना जाता था, आप कैसे सोच सकते हैं कि उसे मंदिर में प्रवेश मिल सकता है? और ये बहुत बड़ी अपमान की बात है कि जिस भगवान ने हम सबको बनाया उसके पास जाने के लिए भी एक दलित, जिसमें उसका कोई गलती नहीं है कि वो दलित में पैदा हुआ है, एक छोटी जाति में उसने जन्म लिया है, इसमें उसका कोई गलती नहीं है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी उसको मंदिर में जाने की अधिकार नहीं था। जिसके देखते हुए बाबा साहेब ने यह आंदोलन चलाया, यानी महाड़ सत्याग्रह जिसको बोला जाता है, जिसमें दलितों को भी मंदिर में प्रवेश दिलाने का अधिकार की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे काम भी किए, जिसमें संरक्षण की बात आती है कि बाबा साहेब ने संरक्षण की बात की थी, यानी पूना पैक्ट, यानी 1932 में उन्होंने क्या किया था, गांधी जी के साथ एक समझौता किया था, जिसमें वो दलितों के राजनीतिक आरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये बात जरा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति को अछूत माना जाता था, जिस व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश की भी अनुमति नहीं थी, वो आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बनता है। ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने ये सम्मान कमाए थे, उन्होंने जितने अपमान बचपन में झेले थे, जब उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं महाजाति में पैदा हुआ हूं, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पर मेरे हाथ में जो है वो ये है कि मैं सबके सामने बराबर का अधिकार रखता हूं, मैं सबके सामने सबके साथ बैठने का भी अधिकार रखता हूं। जिस सार्वजनिक स्थान से तुम पानी पीते हो वहां से मैं भी पानी पीने का अधिकार रखता हूं। जिस कुर्सी पे तुम बैठते हो वहां बैठने का अधिकार मेरा भी है। जो कपड़े तुम पहनते हो, जहां तुम सांस लेते हो, उस पे भी मेरा अधिकार है, वो समान अधिकार मेरा भी है। ये बातें बाबा साहेब की हम सबको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि ये यूं ही नहीं कही गई। वो हमें ये समझाते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि तुम किस घर में जन्म लेते हो ये मायने नहीं रखता है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम अपना भविष्य किस तरफ लेके जाते हो ये तुम्हारे हाथ में। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारा भविष्य किस राह पे चलेगा, ये तुम डिसाइड करोगे। तुम्हारा जन्म स्थान नहीं, तुम्हारा जन्म परिवार नहीं जहां पे तुमने जन्म लिया, तुम्हारा कुल नहीं, तुम्हारा वंश नहीं, तुम्हारा गढ़ नहीं, ये तुम खुद डिसाइड करोगे कि तुम्हें किस राह पे चलना है और अपने भविष्य को क्या मोड़ देना है। बाबा साहेब को जो प्रथम कानून मंत्री बनाया गया तो ये चीजें करी। कानून मंत्री के बाद उन्होंने भारत में अनेक गरीबी, इक्वालिटी, शिक्षा, इन सब पे काम किया और उन्होंने इसको लागू भी किया। बाबा साहेब ने संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार किया था, जिसके संविधान का क्या बनाया गया था, प्रारूप अध्यक्ष के रूप में भी बनाया गया था और उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था। कि याद रखिएगा, भारत के संविधान का उन्हें जनक कहा जाता है, और जनक ऐसे ही नहीं क्योंकि संविधान बनाने में उनका पूरा योगदान रहा है। जो भारत आज जिस संविधान से चलता है उसको तैयार अगर किसी ने किया तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। मेरी बातें देखिए, वो बातें नहीं होंगी जो हमने सुनी है, सुनी सुनाई है, वो बातें आपने सुन ली है। आज हम उन बातों पे बात करेंगे जो शायद हम कहीं सुनने को हमें मिलता नहीं है, देखने को हमें मिलता नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका योगदान क्या रहा है। बाबा साहेब ने एक बार कहा था कि मैं दलित परिवार में जन्मा हूं, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है।
जिसकी वजह से साल 1956 यानी 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने लगभग 21 साल तक सभी धर्मों को समझने और जानने के बाद 14 अक्टूबर को वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया, बाकी धर्म भी तो थे, उनको उन्होंने क्यों नहीं अपनाया और हिंदू धर्म को ही क्यों छोड़ा। तो चलिए इस बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में वो जन्म लेते हैं, जिस धर्म में वो जन्म लेते हैं उनमें उन्हें अछूत बोला जाता था, उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, तो इसलिए उनको ये धर्म छोड़ना पड़ा। वो बौद्ध धर्म के से पहले वो ईसाई धर्म में भी जाते हैं, वहां पे भी उन्हें ये चीजें देखने को मिलती हैं। सिख धर्म में भी जाते हैं, यानी जो पंजाबियों का धर्म होता है इस सिख धर्म में जाते हैं, वहां पे भी देखते हैं कि वहां पे भी कहीं ना कहीं भेदभाव है, बड़े और छोटे का भेदभाव है। लगभग 21 साल लगे थे उन्हें इन चीजों के बारे में जानने में। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जहां पे इक्वालिटी की बात हुई है, समानता की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, तर्क की बात कही गई है। और बाबा साहेब भी ये मानते थे कि कभी किसी चीज पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो कहीं भी लिखी गई हो, किसी ने भी बोला हो। जब तक उन बातों को तुम समझ ना लो, जब तक उन बातों से तुम्हें ये बात समझ में ना आ जाए कि जो बात कही गई हो कितनी सही है या गलत है, तब तक उस पे आंख बंद करके भरोसा मत करो। हम थोड़ा और आगे चलते हैं बाबा साहेब के अंतिम दिनों में कि और क्या क्या हुआ, क्योंकि बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ। तब आता है साल बाबा साहेब का, अगर अंतिम दिनों की मैं बात करूं तो वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ थे, यानी सविता अंबेडकर, जिनको बोला जाता था, जो ब्राह्मण जाति से थी। इतनी अब सम्मान पाने के बाद, इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद, एक ब्राह्मण महिला ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जिससे शादी कर रही हूं एक दलित समाज से। उन्होंने ये नहीं सोचा, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको दलित के नाम पे बांट रखा है आज भी। तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम था सविता अंबेडकर, और उनकी पहली पत्नी की मैं बात करूंगी रमाबाई अंबेडकर, जिनकी एक लंबी बीमारी के चलते साल 1935 में देहांत हो जाता है। बाबा साहेब रामाबाई को बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लेते थे। वो उन्हें रामा कह के बुलाते थे। उन्होंने एक बार कहा भी था कि आज जो मैं हूं, आज जो मैं कर रहा हूं, ये रामा की वजह से है। वो रामाबाई को रामाबाई नहीं रामा कह के बुलाते थे, अपने प्रेम के साथ, अपने प्यार के साथ। उन्होंने ये बातें अपनी पुस्तकों में लिखी है। एक कहावत तो ये भी फेमस है कि बाबा साहेब की इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि अगर आप उसे पढ़ने बैठ जाओ तो ना जाने कितने साल निकल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ रखी थी। यानी ये समझने वाली बात है कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। वो हमेशा कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और सबको साथ लेके चलो, क्योंकि अगर तुम साथ नहीं रहोगे, तुम शिक्षित नहीं रहोगे, तो कोई भी तुम्हें नीचा दिखा सकता है, कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है। और ये बातें हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए और इसको समझना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बात अगर करें हम, साल 1990 में उनके मरणोपरांत उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है, साल 1990 में। तो बेसिकली आज हमने बात की बाबा साहेब अंबेडकर की, कि उन्होंने क्या क्या किया और उनका योगदान कितना बड़ा रहा है हमारे भारत में, जिन्होंने ना जाने कितने सामाजिक आंदोलन किए, जिन्होंने ना जाने कितने समाज सुधारक कार्य किए, जिन्होंने ना जाने कितने महिलाओं के लिए काम किया। उसके बावजूद भी भारत में वर्तमान में 21st सेंचुरी में भी बाबा साहेब को अलग अलग जातियों के नाम पे बांट रखा है। आज भी अगर आप समाज में बाहर जाएंगे तो वहां देखेंगे कि बाबा साहेब को दलित के भगवान बोला जाता है, बट ऐसा है नहीं। बाबा साहेब ने कभी बोला ही नहीं था कि मैं सिर्फ एक दलित का हूं। उन्होंने कभी नहीं बोला था कि तुम मुझे दलित के नाम से पहचानो। उन्होंने सबके लिए उतना ही काम किया जितना उन्होंने दलितों के लिए किया। बहरहाल आज हमने बात की बाबा साहेब अंबेडकर की जीवनी की, कि उन्होंने ऐसा क्या किया और उनका योगदान हमारे भारत में क्या रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।